प्रारंभ करते हैं। आज से हम लोग पेज मेकर के मेन्यू के बारे में लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या काम है। ठीक है, तो लिखें। पेज मेकर के मेन्यू बार में 9 मेन्यू होते हैं जिनके नाम निम्न हैं। पहला है फाइल, नाम लिखते जाएं, फाइल। दूसरा एडिट, तीसरा लेआउट, चौथा टाइप, पांचवा एलिमेंट, छठा यूटिलिटीज़, सातवां व्यू, आठवां विंडो और लास्ट 9वां हेल्प। ये टोटल 9 टूल होते हैं जिनके द्वारा हम पेज मेकर पे जो भी कार्य करना हो उसे हम करते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब इसके बाद से हम हेडिंग देंगे फाइल का। चलिए लिखिए इसमें इस मेन्यू में दिए गए टूल, इस मेन्यू में दिए गए टूल निम्न हैं। इस मेन्यू में दिए गए टूल निम्न हैं। ठीक है, पहला लिखें न्यू। क्या है पहला? न्यू है। ठीक है, लिखिए इसका प्रयोग पेज मेकर पर डिजाइन के लिए, डिजाइन या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पेज लेने तथा उनकी प्रॉपर्टीज बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से? जैसे कि स्टूडेंट आप फाइल ऑप्शन में आप जाते हैं, आप न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट सेटअप का एक बॉक्स आएगा जिसमें से आप पेज साइज, आपको कौन सी पेज चाहिए आप यहाँ से चुन सकते हैं। अलग अलग साइज के पेजेस हैं। अगर आपको अपनी मर्जी का कोई पेज चाहिए तो आप कस्टम पर क्लिक करें और डायमेंशन यानी उसकी लंबाई और जो चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है आप उसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब जो सेट कर रहे हैं वो पेज जो डॉक्यूमेंट है वो लंबा होगा या चौड़ा होगा, मीन्स पोर्ट्रेट मोड में होगा या फिर लैंडस्केप में होगा। ओरिएंटेशन यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप में होता है, यानी सीधा खड़ा रहेगा या फिर लेफ्ट टू राइट में पड़ा रहेगा पेज होगा कैसे। तो इन चीज़ों की सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। ठीक है,
वो यहाँ से हम आकर के सेट कर सकते हैं। और यहाँ से क्या आप दोनों साइड में आप उस डॉक्यूमेंट में बनाना चाहते हैं डबल साइडेड, तो आप यहाँ पर चेक रहने दीजिए, नहीं तो अनचेक कर दीजिए आप। और आप चाहते हैं कि पेज नंबरिंग भी चलता रहे तो आप यहाँ पर चेक कर दें, पेज नंबरिंग चलता रहेगा। और इस तरह से इधर मार्जिन्स कितना छोड़ना चाहते हैं पेज के चारों तरफ, ये जो मार्जिन्स है, ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है 1-1 इंच रखना चाहते हैं या फिर उसे कम करना चाहते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 0.5 कर दिया, मैंने 0.5 कर दिया। 0.5 मैंने चारों तरफ की मार्जिन कर दी, और आप भी कर सकते हैं 0.5 मुझे करना है, और इसमें भी मैंने 0.5 कर दिया, 0.5 ठीक है। और ये है रेजोल्यूशन जो होता है कि रेजोल्यूशन उसका कितना होगा, 300 जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इस पर आप रहने दें, क्लियर। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर में कोई प्रिंटर को अटैच कर रखे हैं, आप चाहते हैं कि डिज़ाइन बनाते बनाते उसकी मैं प्रिंट आउट भी देखते रहा हूँ कैसा डिज़ाइनिंग बन रहा है, तो उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, और उसके बाद से यहाँ पर आप ओके कर दें, क्लियर है। ओके कर देंगे तो जो भी आपके सामने जो पेज दिख कर के आएगा वो ये उसका देखिए चारों तरफ ये जो बीच ये जो दिख रहा है मार्जिन जो दिख रहा है 0.5 का मार्जिन है, और ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है, इस पेज का जो भी आपने डायमेंशन दिया है, जो भी ऊंचाई और जो चौड़ाई जो दिया है आपने, सीधा खड़ा हुआ है ये पेज एकदम खड़ा है। खड़ा पेज का मतलब हो गया है ये टॉल है, इसका ओरिएंटेशन आपने टॉल रखा हुआ है। अगर मैं वही वाइड करके फिर ओके करूं तो पेज जो है इस प्रकार से हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू पेज में हम जा करके इसकी सेटिंग करते हैं, जो सेटिंग है आपके सामने है जो आप देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर मैं टॉल पे कर दिया चलिए, तो ये रहा न्यू, लिखें ओपन। अगला है हमारा ओपन, लिखें। इसके द्वारा पेज मेकर के डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए खोलने का प्रयोग किया जाता है। खोलने के लिए हाँ, डॉक्यूमेंट को खोलने का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा पेज मेकर के डॉक्यूमेंट को खोलने का प्रयोग किया जाता है, पेज पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने पहले से पेज मेकर पे कोई पेज डिज़ाइनिंग आपने बना रखी है, या फिर आप कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं 10 पन्ने का, या कोई किताब आप बना रहे हैं, आपने उसे डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो फिर आप नेक्स्ट डे अगले दिन या फिर कभी आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएं, ओपन पर क्लिक करें, और जहां भी आपने उसे सेव रखा है आप उसे निकाल सकते हैं। यहां से आप पाथ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप रूट चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप पे जा करके देख लीजिए कहाँ पे आपने उसे सेव कर रखा है, और उसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओपन का ये काम होता है, क्लियर है। तो अगला है हमारा रिसेंट, हाँ रिसेंट पब्लिकेशंस। अगला है रिसेंट पब्लिकेशन, RECENT रिसेंट। हाँ, पेज मेकर पर तत्काल में किए गए, तत्काल में बनाए गए, पेज मेकर पर तत्काल में बनाए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में आपने जो भी डिजाइनिंग बनाई हो, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैंने फिलहाल अभी कुछ नहीं बनाया है, तो और उसे आपने सेव जहाँ भी किया हो तो उसके लिए आपको ओपन में जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर शो कर देगा, और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो खुल भी जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला लिखें क्लोज।
डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, डॉक्यूमेंट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, मैंने एक बंद कर दिया, ये रहा, मैं क्लोज करते जा रहा हूँ और ये मेरा फाइनल है और ये भी बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम डॉक्यूमेंट ओपन किए रहते हैं, जितने भी पेजेस हम ओपन किए रहते हैं उनको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जा कर के मैं फाइल में गया और मैं जैसे क्लोज करूँगा ये बंद हो गया। ठीक है, जो भी आपने पेज ओपन कर रखा है, जिस भी डॉक्यूमेंट को पे आप काम किए हैं, आप उन्हें यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर से जा कर के आप नया खोल सकते हैं और ये रहा, मैंने एक नया पेज ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दीजिए, सेट हो जाएगा पेज में। पेज को वैसे मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे मिनिमाइज़ हो जाता है। फिर से आप यहाँ क्लिक कर दें, आपका वो पेज मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस तरह से आप अनेकों पेज पे काम कर सकते हैं, अनेकों पेज में करके ढेर सारे आप इस तरह से के डॉक्यूमेंट पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखें सेव। अगला आप लिख रहे हैं ना, सेव है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जाता है। अगला है सेव एज। सेव और सेव एज का प्रयोग हम लोग अक्सर देखते आ रहे हैं हर एक एप्लीकेशन में। सेव एज अगला है, लिखें सेव किए गए डॉक्यूमेंट को अन्य नाम या कंप्यूटर में किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप पहले सेव किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि फिर उसका नाम आप बदल दें तो फिर आप सेव एज में जाइए, नाम बदल सकते हैं और उसका डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसका पाथ चेंज कर दीजिए। आप किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेव एज से यही काम करते हैं, हमने पिछले अन्य भी एप्लीकेशंस में सब देखा है हमने। ठीक है, चलिए अगला रिवर्ट। लिखिए